हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BSc सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सोशल साइंस इसमें हमारा जो प्रकरण चल रहा है मूल्यांकन, इसमें आज का हमारा टॉपिक है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सबसे पहले सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। सतत यानी लगातार, लगातार होने वाला जो मूल्यांकन है वह सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत और नियमित आकलन है। यानी बच्चों के जो विकास के जो समस्त क्षेत्र है उससे संबंधित उसका नियमित आकलन है, जिससे विभिन्न विषयों, विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन 3 शब्दों से मिलकर बना है: सतत, व्यापक और मूल्यांकन। व्यापक और मूल्यांकन, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इसमें जो सतत का जो अर्थ है वह है लगातार। विद्यार्थियों का लगातार होने वाला जो मूल्यांकन है वह सतत मूल्यांकन या आकलन कहा जाता है। सतत का शाब्दिक अर्थ लगातार है। सतत के साथ आकलन शब्द जुड़ा है, अर्थात लगातार आकलन करना। सतत का अर्थ है बालक का लगातार आकलन करना। लगातार आकलन करना। सतत आकलन एवं कक्षा प्रक्रिया के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यानी सतत जो आकलन है वह कक्षा के साथ चलने वाली आकलन प्रक्रिया है। इसे हम पृथक पृथक रूप में नहीं देख सकते। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समेकित भाग है। इनमें बच्चों का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलता रहता है। इनमें न सिर्फ शैक्षिक क्रियाकलाप यानी विषय से आधारित जो मूल्यांकन है वह ही नहीं, बल्कि सहशैक्षिक क्रियाकलाप भी सहशैक्षिक क्रियाकलापों को भी सतत आकलन के द्वारा जांचा जाता है। यानी विषय से संबंधित आकलन तो किया ही जाता है, उसी के साथ साथ विषय के साथ साथ जो सहशैक्षिक जो गतिविधियाँ, पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य से आगामी जो क्रियाएँ हैं उन सब का आकलन किया जाता है, जिसमें बच्चों के व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन के साथ साथ यह भी ज्ञात होता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है और कहाँ उसके साथ हमें मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। सतत आकलन शिक्षक अपने अध्यापक के समय अवलोकन या अन्य उपकरणों की सहायता से कर सकता है। यानी शिक्षक जब कक्षा में अध्यापन कार्य करता है तो उस समय सतत आकलन कर सकता है। यानी बच्चों से प्रश्न पूछकर, उनसे सवाल जवाब कर, जिससे प्राप्त फीडबैक का उपयोग वह अपनी शिक्षण विधि को सुधारने हेतु करता है। नियमित आकलन एवं एक समय विशेष के अंतराल के बाद किया जाता है, जिसमें शिक्षक विभिन्न तकनीकी एवं उपकरणों का उपयोग करके फीडबैक प्राप्त करता है। क्योंकि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के पश्चात जो हमें फीडबैक प्राप्त होता है
जो पृष्ठपोषण प्राप्त होता है उसी फीडबैक के आधार पर हम आगे की रणनीति बनाते या कार्य करते हैं। यह फीडबैक शिक्षक के अलावा पालकों एवं बच्चों के लिए भी होता है। यानी शिक्षक को फीडबैक कब प्राप्त होता है, जब शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है या वह करवा रहा है उससे संबंधित जब बालकों ने जो सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान को देखते हुए शिक्षक को फीडबैक प्राप्त होता है कि उसने जो कक्षा में जो कार्य करवाया है उसको बच्चों ने कितना ग्रहण किया है, कितना सीखा है। उसके बाद बच्चे जब उसका आंसर देते हैं, जब बताते हैं, तो बच्चों को शिक्षक द्वारा फीडबैक प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सतत आकलन है वह शिक्षण कार्य के साथ साथ चलता रहता है। अब है व्यापक। व्यापक का अर्थ है बच्चे के समस्त कौशल और गुण, कौशल तथा गुणों के विकास से है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित है। और एक अच्छे नागरिक के लिए यह आवश्यक होता है कि ये जो सारे जो गुण है, जैसे शारीरिक है, मानसिक है, नैतिक है, सामाजिक है, ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। इन गुणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। पूर्व में कक्षा उन्नति का आधार केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता रहा है, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र तक सीमित है। यानी बालकों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो सिखाया जाता है वह उसी को सीखते हैं। वर्तमान की स्थिति को यदि हम देखें तो बच्चों के सह संज्ञानात्मक क्षेत्र जैसे बच्चों की रुचि है, अभिवृत्ति है, सृजनशीलता है, खेल कूद है, योग है आदि को इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ इन सबको सम्मिलित किया गया है। इन गुणों का विकास भी धीमी गति से होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। व्यापक आकलन, अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से किया जा सकता है। उसके बाद आता है तीसरा जो है शब्द मूल्यांकन। अब मूल्यांकन जो है कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार आदि गुणों को जानने के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। साक्ष्यों का यह संकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक सुधार कर उपलब्धि स्तर को बढ़ा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी बेहतर होगी विकास उतना ही बेहतर होगा। यानी बालकों के जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह जितनी बेहतर होगी उतनी ही बेहतर उसका मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार से ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसको बताया गया है। तो आज हमने सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ देखा। अब इससे संबंधित जो बातें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का गृह कार्य है सतत व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है।
अब एक विशेष बात, जैसे कि देश के अंतर्गत कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं और उन्हीं छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। हाथों को सैनिटाइज करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। धन्यवाद।